कुंडलिनी अवेकनिंग, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, समय बीत रहा है, हम जानते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होता है, लेकिन इसके बारे में एक बात बताऊंगा। कुंडलिनी, सबकॉन्शियस माइंड एंड डीएनए, ऑल द थ्री आर रिलेटेड थिंग्स, तीनों एकदम सिमिलर थिंग है। कुंडलिनी का एक सर्टन पोर्शन हम यूज करते हैं और हमारी लाइफ चली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड पावर, अगर हम आइसबर्ग देखते हैं, आइसबर्ग में क्या होता है, सपोज टाइटैनिक टकरा गया। टाइटैनिक इसलिए टकरा गया क्योंकि इतना भाग दिखता था, बाद में पता चला 10% ही बाहर दिखता है आइसबर्ग का, 90% इज इनसाइड, अंदर होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा है, 90% हमारा अंदर होता है। जैसे मैंने अभी अभी सब एग्जाम्पल दिए, चींटी मारने के, ब्लेम करने में, सबके, इस तरह से 90% अंदर होते हैं जो हम समझते नहीं है, और 10% जो कॉन्शियस माइंड है इसके हिसाब से। बट कॉन्शियस माइंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। तो ये कुंडलिनी में जो बोलते हैं 10%, इसी तरह हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अभी एक नया आइट चालू हुआ है, डीएनए एक्टिवेशन, अभी मतलब काफी समय से, बट आई थिंक 2013 में पहली बार रिसर्च आया था कि डीएनए, हम ऐसा मानते थे ना आज तक कि डीएनए बदल नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला, आज तक क्या था कि 2% डीएनए को हम एक्टिव मानते थे, 98% को जंक मानते थे। रशियन साइंटिस्ट दे केम आउट कि डीएनए को हम बदल सकते हैं, हमारे ब्रेन में नए पाथ क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स अ बिग कंसेप्ट, डीएनए रिकंस्ट्रक्शन, डीएनए एक्टिवेशन, डीएनए रिकंस्ट्रक्शन। तो वो कैसे हो सकता है, अलग अलग रीत है, हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह सब है। अगर बीच लास्ट में टाइम रहेगा तो हम छोटा सा विजुअलाइजेशन करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द टाइम, तो पता चलेगा कि कैसे दिमाग में सब हम चेंज कर सकते हैं। अभी तो काफी लोगों को पता होता है एनएलपी के बारे में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारे न्यूरॉन्स की, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं ना, बिलियंस में होते हैं, उनकी भी कुछ प्रोग्रामिंग हो सकती है, दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो इसके हिसाब से हम चक्र चेंज कर सकते हैं। या अच्छा, देखने जैसी बात है, कुंडलिनी कोई हमारा कंसेप्ट नहीं है, खाली आवाज बंद। बैलेंस करें, मेरी आत्मा की आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो, થોડું તું લાઉડ કર, મારો બેઝિક ટોન છે, લો છે। जीतू भाई, તમે તમે જ્યારે यहाँ આગળની साइड रहो છો ना, हाँ। आप जब आगे की साइड रहते हो तब आवाज ठीक होती है, पीछे जाते हो तो कम हो जाती है। शायद ये रेंज का प्रॉब्लम अच्छा, हो सकता इसका खाली 5 फीट का है हो एरिया। सकता, तो आई डोंट नो, मैं जो ऑब्जर्व किया। इट्स ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। तो हाँ, अभी आवाज आई ज्यादा, शायद बढ़ाई उसने। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कुंडलिनी। कुंडलिनी खाली इंडिया का कंसेप्ट नहीं है, नाड़ी भी खाली हमारा एक का कंसेप्ट नहीं है। एक पिक्चर दिखा रहे हैं आप, वो इजिप्ट वाला, वही दिख रहा है ना? हाँ, देखिए इजिप्ट का कंसेप्ट है आइसिस, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है कुंडलिनी का। कुंडलिनी में क्या है और नाड़ी में भी क्या है, सी एवरी पर्सन, हमारा जो शिव शक्ति का कंसेप्ट है ना, इसी तरह हर एक मनुष्य में शिव और शक्ति, मेल एंड फीमेल, मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, दोनों एनर्जी होती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो दोनों का बैलेंस होता रहता है। बहुत सारे सेंट्स आपने देखे होंगे कि जिसमें मेल सेंट्स है और कुछ फेमिनाइन इनके भावभंगिमा दिखती होगी, आप याद कीजिए तो याद आ जाएगा काफी, क्योंकि वो दोनों का बैलेंस हो रहा है और उसका रिपोर्ट साइंटिफिक निकल सकता है। हमारे में उसको यिन एंड यांग बोलता है,
यिन मतलब फेमिनाइन एनर्जी, यांग मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी। और ये एनर्जी की जो बात कर रहा हूं मैं, वो बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, सेक्सुअल पार्ट से बात नहीं कर रहा हूं। मतलब फीमेल होती है तो वो क्रिएटिव ज्यादा होती है, इमोशनल ज्यादा होती है, मेल होते हैं तो एनालिटिकल लॉजिकल ज्यादा होते हैं, ऐसे सब चीज की बात कर रहा हूं। तो आपको एक ब्यूटीफुल दिखाऊंगा कि जिसमें गुरु जी का खुद का रिपोर्ट है कि मेल एंड फीमेल एनर्जी ऑलमोस्ट बैलेंस हो गई है। वो दिखाइए ना जरा। हाँ देखिए, वही वही दिस वन देखिए, ये इनका रिपोर्ट है 2016 में निकाला हुआ। दोनों एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल हो रही है। जिसको डीएमआईटी का पता होता है उसको आइडिया होगा कि लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन और इसका कितना परसेंटेज में बैलेंस है उसका भी रिपोर्ट निकलता है। तो ये सब थोड़ा हमें पता होना चाहिए। और ये पर्टिकुलरली क्यों पता होना चाहिए कि मुझे इंडिविजुअली काफी लोगों ने अप्रोच किया है, काफी नेचुरली इतने साल से इसमें हूं, लिखता हूं, सेमिनार्स चलते हैं, तो बहुत से लोग टच में आते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं मेडिटेशन में कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज फीमेल है मेल में कन्वर्ट हो जाती है, मेल फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, कभी आधा कभी नहीं, कभी अपर हाफ कभी लोअर हाफ, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमारा जो कल्चर है इसमें किसी को पूछते नहीं है, बट समहाउ मेरे पास ऐसे केस आते रहते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। चेतु, इसमें इको आ रहा है भाई। तो ये दोनों एनर्जी हमारे में होती है, इसलिए ऐसा होता है। ये एक समझने की जरूरत है। ओरा की बात करते हैं तो ओरा के रेफरेंस में भी एक चीज समझना है, ओरा नॉन लिविंग थिंग्स का भी हो सकता है। एंड मेडिटेशन करने के बाद ओरा में क्या बदलाव आया, आई एम शोइंग यू द एग्जांपल ऑफ वन लेडी फ्रॉम वैंकूवर। देखिए, इसमें जो लेफ्ट साइड का जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट का है वो एक बड़ौदा की लेडी है, मेरी फ्रेंड है। दूसरी है वो वैंकूवर की है, वो 2016 का फोटो है। और अभी तीसरा देखा वो कल आया, उसने मुझे कल भेजा। मैंने उसको पूछा था कि तेरी फोटो दिखा रहा हूं, उसने बोला मैं लेटेस्ट भी भेजती हूं। आप देख सकते हो कि 6 साल ध्यान के बाद में उसके ओरा में क्या बदलाव आया है। साथ में नीचे ये भी देख सकते हो कि सेंट का ओरा कैसे डिफरेंट होता है नॉर्मल ह्यूमन। કઈ સાજિશ છે? બરાબર નહીં સંભળાવા દેવાનું એવું? तो सेंट का ऑरा कितना डिफरेंट हो सकता है आप देख पा रहे हैं। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स, हिमालय के समर्पण योग के ऑरा की फोटो हमने निकलवाई थी काफी साल पहले, देख लीजिए। हिमालय के समर्पण योग, जब कोई इतना हाई एनर्जी वाला सेंट या मतलब कोई भी पर्सन जब कुछ लिखता है तो उसकी भी एनर्जी होती है। हिमालय के समर्पण योग में बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें नींद आ जाती है, हमें ये हो जाता है, ये हो जाता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि उस टाइम की एनर्जी ये होती है। आपने अगर एक वर्ड सुना है तो क्वांटम रीडिंग, क्वांटम स्पीड रीडिंग। क्वांटम स्पीड रीडिंग मतलब एक कोई भी भाषा की बुक है और रात को पिलो के नीचे रख दिया, सुबह पूरा का पूरा बुक का पता होगा कि बुक में क्या लिखा है, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी विषय। तो मैंने ये पता था मुझे, लेकिन मैंने चेक किया कि ऐसा क्यों कैसे हो सकता है। तो पता चला कि नेचुरली व्हेनेवर वी राइट समथिंग, हमारा टोटल ध्यान राइटिंग में होता है, हमारे कुछ इमोशंस चलते रहते हैं, हम वो सब वो राइटिंग में होते हैं। और वो लोग ऐसे डिमेंशन पे पहुंच जाते हैं कि वो राइटिंग से नहीं, वो इमोशंस से कवर होते हैं और कैच हो जाते हैं। इसी हिसाब से ये हिमालय का समर्पण योग,
इसी तरह से मधु चैतन्य का है। प्लीज आगे है। हाँ, अंदर के फोटो है जो दादा गुरु के, गुरु जी के दादा गुरु शब्द शायद जो बाद में आए इन लोगों के लिए नया होगा। गुरु जी के गुरु, दैट ही इज कॉल्ड दादा गुरु। उनकी एक ये ड्राइंग है, नॉट अ फोटो, ड्राइंग। इसमें कितनी एनर्जी है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम यहां आते हैं या गुरु जी के पास आते हैं या ऐसा कोई भी हाई एनर्जी वाले के पास जाते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल क्यों अप होता है। मधु चैतन्य, उसकी फोटो भी फ्रंट की आप देख सकते हैं। ये सब मेरे ख्याल से 10 साल पहले निकलवाए थे, 2013 में। ये भी कहा। हाँ, हम वही बात करेंगे जनरली कि जो एकदम नॉन नहीं है, सो दैट द पीपल हु आर कमिंग हियर सिंस लॉन्ग दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड। हाथ में भी चक्र होते हैं। फोटो देख लीजिए। 7 चक्र के बारे में हम जानते हैं, हाथ के चक्र के बारे में कम लोग जानते हैं। नहीं जानते ऐसा नहीं है, लेकिन कम लोग जानते हैं। हाथ में चक्र होते हैं। ये थंब है, दैट इज स्वादिष्ठान, देन मणिपुर, स्वामी, यस, देन आज्ञा, नहीं लास्ट में हृदय चक्र है, आज्ञा चक्र है, मणिपुर बीच में है और विशुद्धि ये फिंगर पे, राइट। तो इस प्रकार से चक्र होते हैं। ना ये चक्र के इम्प्लीकेशन, ये हाथ में चक्र होते हैं वो तो ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ। कोरोना ने हमको ये समझाया कि शेक हैंड करने में बहुत ध्यान रखना है, बट वो मेडिकल साइंस से समझाया। चक्रों के हिसाब से किसी के भी साथ शेक हैंड करते हैं। कभी कभी हमारी पूरी एनर्जी जैसे किसी ने खींच ली, वो इसलिए होता है कि हाथ में चक्र होते हैं। दूसरा, हाँ, वैसे लेडीज को क्यों ध्यान करना चाहिए, गुरुजी बोल चुके हैं कहीं, बट सोच लीजिए कि इतनी एनर्जी जब हाथ के चक्रों में से निकलती है और वो कभी कभी पर्टिकुलरली से एग्जाम के केस में, मेरा एक फ्रेंड था शमा करके, शमा, वो बोलता था मुझे कि बैंक में से भी घर जेना जैसा नहीं है। क्यों? तो बोला मुमताज की एग्जाम है तो साजिदा का दिमाग फटा हुआ होता है। ऐसा काफी लोगों के घर में होता होगा, घर में कर्फ्यू लग जाता होगा, एग्जाम होती है बच्चों की, तो पर्टिकुलरली बोर्ड एग्जाम, वो टेंशन के साथ मम्मी या गुस्से के साथ कुकिंग करेगी या होटल में कोई ऐसे कुकिंग करेगा, तो कौन सी एनर्जी हमारे बॉडी में इंजेक्ट होगी। ये समझने की बात है। हाथ में से ये एनर्जी, और जब ये हम करते हैं, सपोज एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, मतलब ये कॉमन एग्जांपल है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं बोलेगा यहां से कि हमारा कभी हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मतलब हमने बोलना बंद कर दिया है। बाकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता, दो आदमी हैं अलग अलग, जिंदगी पूरी साथ में रहते हैं, तो नहीं होगा। तो और गुस्से में आ गई, जो भी कुकिंग करता है, जनरली वाइफ करती है हमारे यहाँ, कोई केस में अभी हस्बैंड भी करने लगे हैं। गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने कुकिंग किया, तो बच्चों को भी नुकसान करेगी, पेरेंट्स को भी नुकसान करेगी, हस्बैंड को भी नुकसान करेगी। जब झगड़ा हुआ या जब कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तब मन में ऐसा नहीं था कि खाने में जहर मिला दूं, जो नुकसान होना है वो, ऐसा तो नहीं था। लेकिन गुस्से में रह के गुस्से की एनर्जी इसके अंदर डाली तो पूरे घर में तकलीफ चालू। छोटा बच्चा भी समझ जाता है मम्मी का मूड ठिकाने नहीं है, एक साइड में बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाता है। तो ऐसा चलता रहता है। तो हाथ के चक्र की ये इंपॉर्टेंस है। इसके बाद चक्र का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ले लाइन थियरी। वर्ल्ड में जहां जहां एनर्जी लाइंस ऐसी निकली है, वो ले लाइंस जहां जहां से निकलती है, उसके पर से पृथ्वी के 7 चक्र है। पृथ्वी के 7 चक्र है।
7 चक्र में सबसे पहला है, वो है माउंट शास्टा में, कैलिफोर्निया में, माउंट शास्टा में। तो बहुत से लोग जो एनर्जी में समझते हैं वहां जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है मेरी, वो सब बेच के वो माउंट शास्टा के पास रहती है, बहुत ही हाई लेवल की है, मतलब सब ऊपर सब बातें करती रहती है ऐसी। तो वो चली गई है वहां। दूसरा आता है, माउंट शास्टा दिखाया, ओके। दूसरा है लेक टिटिकेका। पेरू और बोलिविया दोनों के बीच में, ये बॉर्डर पे ये लेक टिटिकेका है। वहां से इतनी पावरफुल लाइंस निकलती है, ले लाइंस, कि इसको पृथ्वी का ये स्वाधिष्ठान चक्र माना जाता है, सकराल चक्र। दैट इज लेक टिटिकेका। वहां से जो ले लाइन निकलती है वो न्यूजीलैंड में दरिया में से होके अल्टीमेटली उल्लुरु रॉक्स है ऑस्ट्रेलिया में, वहां आती है। तो उल्लुरु रॉक्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, उसको मणिपुर चक्र बोलते हैं विश्व का। ये सबकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है। मुझे एक एग्जांपल याद आ गया कि एक जमाने में हमारे यहाँ एक वर्ल्ड लीडर हुआ करती थी, शीला नाग। वो और गुरुजी दोनों ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, बहुत साल पहले की बात है, मे बी बिफोर 18-19 ईयर्स। तो जो शेड्यूल टाइम था वहां पहुंचने का ऑस्ट्रेलिया, इसके पहले 2 घंटे पहले शायद गुरुजी ने बताया शीला को कि ऑस्ट्रेलिया आ गया। शीला ने बोला गुरुजी अभी देर है, तो बोले नहीं, आ गया। और रियली 10 मिनट में अनाउंसमेंट हुआ कि अभी हम ऑस्ट्रेलिया की स्काई से गुजर रहे हैं। तो वो एनर्जी ऊपर कैच हुई थी वहां प्लेन में। तो ये वह है। चौथा जो चक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है आज की डेट में। एक तो हार्ट चक्र है, जैसे मैंने बताया, रिजाइन करेगा तो हम भी रिजाइन कर देंगे। तो चौथा चक्र हार्ट चक्र, और दूसरा चौथा चक्र है वो आज छठा चक्र भी है। द रीजन बीइंग 6th चक्र, थर्ड आई चक्र, इट गोज ऑन मूविंग ओवर अ पीरियड ऑफ से 1200 years और सो। वो एक ही चक्र ऐसा है जो स्थिर नहीं है, बदलता रहता है। और आज की डेट में वो भी ग्लासनबेरी यूके में है। चौथा चक्र भी ग्लासनबेरी में है, छठा चक्र भी यूके में ग्लासनबेरी में है। वहां से इतनी हेलाइंस निकलती है और दुनिया भर के अच्छे अच्छे हीलर्स सब वहां पहुंच जाते हैं। जो अगर किसी ने सुना है तो गुरुजी ने बताया था कि वो ग्लासनबेरी गए थे। ग्लासनबेरी में गार्डन है, गार्डन के बाहर बैठे थे अकेले, एंड पीछे से कोई हीलर निकली, बहुत बड़ा गार्डन, बाहर की साइड से निकली। तो वहां एनर्जी जानने वाले लोग भी ऐसा आते हैं कि उसको पता चल गया कि आज एनर्जी गार्डन की डिफरेंट है। तो उसने बाहर की साइड में गाड़ी पार्क की, पीछे की गेट से अंदर आई और स्कैन करते 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 एनर्जी बाहर निकली और जहां गुरुजी बैठे थे वहां पहुंच गई। कोई पूरा लंबा चौड़ा केस है, बट ये जस्ट ग्लासनबेरी की बात आई तो मुझे याद आ गया, ये बता रहा हूं। तो ग्लासनबेरी पांचवा, सबने सबकी जाना पहचाना है। पांचवा चक्र, थ्रोट चक्र, इजिप्ट के पिरामिड, वहां से जो लाइन निकलती है वो विशुद्ध। और देखो कम्युनिकेशन का चक्र है, तो आपने कोई भी चक्र बाकी के प्लेस के सामने देखिए, पिरामिड सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन में न्यूज में होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का ये चक्र है, राइट। छठा मैंने जैसे बताया ग्लासनबेरी, और 7वां है माउंट कैलाश। माउंट कैलाश इटसेल्फ इज अ पिरामिड। और एक नई बात यह है माउंट कैलाश के बारे में कि इससे जो हाइट के हिसाब से पहले जो 10 पिक्स है वर्ल्ड के, एवरेस्ट इज द फर्स्ट, इसके बाद में 9 अलग है, वो 10 में कहीं भी माउंट कैलाश नहीं है। एवरेस्ट इज सम 8,300 मीटर्स, ये 6,000 समथिंग है कैलाश। बाकी के हर एक पीक पर लोग जाके आए। माउंट एवरेस्ट कितनी बार लोग जाके आए।
बट सो फार देयर इज नॉट ए सिंगल पर्सन कि जो माउंट कैलाश पर जा पाया, घूम के वापिस आता है. इजंट इट? माउंट कैलाश की प्रदक्षिणा होती है. पीपल मूव अराउंड माउंट कैलाश, बट दे आर नॉट एबल टू क्लाइम माउंट कैलाश. जितने भी कोशिश की जितने लोगों ने, वो वहां की एनर्जी ऐसी थी कि वो या तो आधे रास्ते में ही एकदम बुढ़े हो गए या मर गए. आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी ने माउंट कैलाश पे पहुंच गए ऊपर अपना झंडा लहराया, कभी नहीं देखा होगा. और जो जाते हैं इतना घूम के वापिस आ जाते हैं. राइट? तो दैट इज अवर क्राउन चक्र. इजंट इट? नाउ इसके साथ हमारा लिंक कीजिए. क्राउन चक्र का जब इतना इंपॉर्टेंस होता है और दुनिया में ज्यादातर मेडिटेशन, ऑलमोस्ट ऑल मेडिटेशन कह सकते हैं आज्ञा चक्र तक है, तब हमारा क्राउन चक्र का है. दैट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस मेडिटेशन. इजंट इट? एक स्पेशल है. चाह दीजिए, बता दीजिए. नेक्स्ट. ओके, अभी फिर से थोड़ा मेडिकल पार्ट पे आते हैं. ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि. राइट? अलग अलग ग्रंथि होती है. देख लीजिए, पिनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, सब ग्रंथि यहां लिखी है. आप देख सकते हैं, मैं बोलूं इसके बजाय. तो जो भी ग्रंथि में से जो भी हार्मोन्स आते हैं, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स पास होते हैं, वो सब 7 चक्रों के बीच में है. मैं प्रयत्न ये कर रहा हूं कि चक्रों का इंपॉर्टेंस कितना है हमारी लाइफ में, वो हम पूरा समझ पाए. ठीक है? तो हर ग्लैंड इसमें कनेक्टेड है. चक्र हीलिंग, मेडिटेशन इज द अल्टीमेट, कोई डाउट नहीं है इसमें. लेकिन बार बार ये क्वेश्चन आता है, गुरु जी के पास भी आता है, गुरुमा के पास भी आता है, और जितने भी सीनियर साधक है इनके पास भी क्वेश्चन जाता होगा कि बाकी के टाइम में क्या करना, हम तो नहीं कर पाते. दूसरा रास्ता है कि 23.5 आवर्स ध्यान यहां रखे, लेकिन ये रख नहीं पाते हैं. अगर रख पाए तो डेफिनेटली ये समय आएगा कि चाय पिएंगे तो यहां फील होगा, खाना खाएंगे, सपोज चिल्ली कुछ खाया, देन यू विल फील इट हियर. इवन क्लाइमेट बदलता है तो यहां पता चलता है. वो सब कुछ होता है. अगर यहां परमानेंट ध्यान रख पाए तो क्राउन चक्र गेट्स दैट सेंसिटिव. लेकिन कर तो नहीं पाते हैं वो, और कर पाते हैं तो बहुत कम लोग कर पाते हैं. तो फिर देयर आर सो मेनी अदर वेज कि जो हमारी रेगुलर लाइफ में हम ऐड कर सकते हैं. रेगुलर लाइफ में ऐड कर सकते हैं सिंपल 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 थिंग्स, कि जो कोई ज्यादा मेहनत लिए बिना, सपोज फूड, तो हर एक चक्र का एक अलग फूड है. तो ये चक्र संहिता की बात हुई ना, तो इसमें से पढ़ के अभी एक सूरत की लेडी है, नॉट समर्पण, अदर वन, तो उसने मुझे 3-4 दिन पहले मुझे एक ब्रेकफास्ट का व्हाट्सएप किया. मुझे समझ में नहीं आया, मुझे वो ब्रेकफास्ट करी है दुनिया भर का, कितनी सारी चीज थी, होल आई मीन सैलड्स एंड फ्रूट्स, एंड मुझे क्यों भेजा. लेकिन दूसरा मैसेज 2 मिनट के बाद में आया कि चक्र संहिता के कंसेप्ट के अनुसार उसने क्या किया कि हर एक 7 चक्र के जो थे, वो 7 चक्र में से एक एक चीज बना के इस तरह से, तो वो बैलेंस हो जाएगा. उसने काफी कुछ ऐसा किया है, मैं आगे आगे बताता जाऊंगा. तो इस तरह से उसने किया, तो ऐसा फूड में हम कर सकते हैं. और ज्यादा नहीं समझ पाए तो इतना खाली समझ लीजिए कि जिस चक्र का जो कलर है, उस हिसाब का नेचुरल फूड, प्रोसेस फूड नहीं, कलर लगा के किया ऐसा नहीं, नेचुरल फूड अगर वो लगेंगे ऐसा कलर का लगाया, से ब्लू ग्रेप्स, तो इसका मतलब ये है वायोलेट ग्रेप्स आई मीन, तो ये क्राउन चक्र की हुई. इस तरह का फूड, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल, तो हाँ हम कर सकते हैं. राइट?
फिर शाम को पिज्ज़ा खाना है तो नहीं, तो मतलब नहीं है। वो इसी के हिसाब से जाना है। तो इतना फायदा हो सकता है कि एक बार आदत पड़ी तो धीरे धीरे पिज्ज़ा कम होंगे, दूसरा कुछ काम होगा, कभी ना कभी तो ख्याल आएगा ना, इस हिसाब से। दूसरा सिंपल चीज कलर थेरापी। अगेन कोई पढ़ के मुझे भेजता रहता है अपने अपने हिसाब से, तो मैंने जो लिखे हैं आइडिया, इसके सिवा भी आइडिया आते रहते हैं। ये भी 3-4 दिन पहले ही आया। एक लंदन वाली लेडी है, उसने मुझे 7 बोतल कलर की पानी की भेजी। सिंपलेस्ट वे, 7 कलर है 7 चक्र के, तो वो कलर थेरापी में यूज, वो पानी इसमें जो भरा है हमारी जो रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक रेड पानी में ध्यान रखना है, रेड इज ए वेरी हॉट कलर, तो रेड कलर वो पानी बाद में सनराइज में रखना होता है। तो रेड पानी अगर है तो उसको मतलब रेड बोतल में, तो वो पीना नहीं है, दैट कैन बी यूज ओनली फॉर मसाज, क्योंकि वो बहुत ही हॉट होता है। एक्चुअली 3 कलर है नीचे के 3 चक्र के, वो हॉट माने जाते हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो, वो 3 हॉट माने जाते हैं। ग्रीन इज न्यूट्रल और स्काई ब्लू, इंडिगो ब्लू एंड वायोलेट, दे आर कॉल्ड कूल कलर्स। तो अपने अपने हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज पित्त प्रकृति है, एसिडिक है स्ट्रक्चर, इन दैट केस कूल कलर यूज करने हैं। बहुत वैसे ही पड़े रहते हैं ठंडे, तो फिर ये हॉट कलर यूज करने हैं, लाइक दैट। और ग्रीन कलर कोई भी यूज कर सकता है, तो वो हो सकता है। तीसरा, योगासन हमने जो भी सीखे हैं, योगासन से सब कोई परिचित है। वो जनरली हम क्या करते हैं कि योगासन हम डिजीज के हिसाब से करते हैं या तो जनरल करते हैं। एक्चुअली हर एक चक्र के सेट के हिसाब से योगासन है, हर एक चक्र का, तो वो चक्र का पूरा कवर हो जाएगा। तो यहां मैं बता नहीं पाऊंगा इतनी सारी चीज, बट आप जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। आई एम जस्ट ब्राउजिंग थ्रू बर्ड्स आई व्यू कि क्या क्या कर सकते हैं। नाउ कोई बोलेगा कि मेरा तो पांव दुख रहा है, मेरी तो बैक दुख रही है, मैं कैसे योगासन करूं, जिंदगी में कभी किया नहीं है। इजियर थिंग इज देयर, मुद्रा। ये 5 जो फिंगर्स है वो एलिमेंट्स भी रिप्रेजेंट करती है, कौन सा तत्व है वो इसमें से आता है। तो इसको अलग अलग प्रकार से अरेंज करते हैं, तो उसको हस्त मुद्रा बोलते हैं। काफी लोगों को पता होगा, कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है। तो वो हस्त मुद्रा इसमें से कर सकते हैं, हर एक चक्र की अलग मुद्रा होती है। नाउ हाथ के जो पॉइंट्स है उसके और नाड़ी में कैसे एनर्जी मूव होती है, इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल फिर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, पहले